कि हम तो उसका स्वागत करते हैं। और सरकार ने बहुत सोच विचार के बाद ही इस प्रकार का कानून लेके आई थी कि हरियाणा के जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिले। हमारे यहाँ इंडस्ट्री काफ़ी है, लेकिन उस हिसाब से रोज़गार हरियाणा के लोगों को नहीं मिला। तो हमने उसकी बातचीत की थी। हालांकि पहले हमारा जो विचार था वो था कि 50,000 तक की नौकरी जो करें उनको 70% तक उनको इसमें रक्षण मिलना चाहिए। तो लेकिन उसके बाद में हमने इंडस्ट्री वालों के साथ बातचीत करने के बाद ये निर्णय लिया था कि 30,000 तक की जो नौकरी होगी उसमें 75% तक बच्चे जो हैं हरियाणा के रखे जाएँ। और इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके इंडस्ट्री पे कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वयं उन्होंने भी कहा कि ठीक है, इसमें आपका सहयोग करेंगे। तो उसके बाद ही हमने ये कानून बनाया था। और हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का निर्णय था उसके ऊपर रोक लगाई दी और हाई कोर्ट को कहा कि पुनर्विचार करके बहुत अच्छी है। बहुत खुशी की बात है। कोरोना की वजह से जितनी आर्थिक नुकसान होया हर वर्ग को, सरकार को तो यही नुकसान है सरकार के साथ। और सरकार क्या है, सरकार तो जनता से ही है। जब जनता का नुकसान है तो जनता का जिस प्रकार से जनता को नुकसान उठाना पड़ा और कुछ लोगों के रोजगार भी समाप्त हुए, बिजनेस पे बड़ा भारी फर्क पड़ा इससे, और वैसे भी लोगों को बड़ी दिक्कत रही। लेकिन अब की बार ये हमारा सौभाग्य है कि बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगी, उसकी वजह से कोरोना वो असर नहीं दिखा सका। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन उसके बावजूद भी एक घबराहट थी, लेकिन सब कुछ कंट्रोल रहा और अच्छे से रहा। तो आज बिल्कुल वो जो है संक्रमण जो है वो घटता जा रहा है धीरे धीरे, और बड़ी खुशी है। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार पिछली बार जब संक्रमण कम हुआ तो उस समय विकास ने एक गति पकड़ ली थी, बहुत अच्छी स्पीड से बढ़ा था। तो अब की बार मुझे पूरा यकीन है कि अच्छी प्रगति होगी, विकास दर हमारी बहुत ही अच्छी रहेगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की शुरुआत की, आज से पहले कभी भी कोई भी बजट के बारे में इस प्रकार से जनता से राय करना या विधायकों से राय करने की परंपरा नहीं रही। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जब दूसरी बार अब की बार मुख्यमंत्री बने तो वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। तो जब पहला बजट लेके आए तो तब उन्होंने सभी विधायकों को बुलाया था, सभी पार्टी के विधायकों को, और सबसे राय ली थी कि आप अपनी अपनी राय दें कि आप बजट में क्या क्या चाहते हैं। और उसके बाद जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उसकी भी राय ली थी, जो कृषि के विशेषज्ञ थे उनसे भी राय ली थी, सबसे राय लेके उन्होंने बजट बनाया था। और जब बजट उन्होंने प्रस्तुत किया तो केवल राय लेने का काम नहीं किया था उन्होंने। हाउस में जिस टाइम बजट को पढ़ा था उस टाइम उन्होंने बताया था कि किस किस विधायक की क्या क्या राय थी और किसके सुझाव पे मैंने क्या क्या परिवर्तन किया। मतलब सुझाव लेने का कोई ऐसा नहीं था कि फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे थे मुख्यमंत्री जी, कि केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पूछ रहे थे, बल्कि उन्होंने बजट में जिक्र किया इस बात का कि इस विधायक ने इस बात के लिए बात की थी और इनके ही सुझाव पे मैंने ये परिवर्तन किया। काफ़ी विधायकों को नाम लिया था, विपक्ष के भी विधायक थे, सत्ता पक्ष के विधायक थे। अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी प्रकार से सभी से राय मांगी थी कि आपके सुझाव क्या हैं। और ऐसे में उन्होंने अन्य अन्य क्षेत्र के लोगों के साथ भी बातचीत की। तो मुझे उम्मीद है कि बजट बहुत ही अच्छा आएगा जो प्रदेश के हित का होगा और सभी वर्गों के विकास के लिए काम करेगा।